एंकर से शाजिया इल्मी की बारी है, शाजिया इल्मी को जवाब देने दीजिए, फिर आप सवाल उठाएगा, फिर आएंगे शाजिया इल्मी। शाजिया इल्मी बात अलका लांबा जी को बताया गया और आईना दिखाया गया, मैं आईना दिखा रही थी, आपने जो सवाल पूछा था और क्या जवाब मिला, फिर शुरू हो गया, फिर शुरू हो गई। अलका जी आप इतनी वरिष्ठ प्रवक्ता है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, शाजिया इल्मी को जवाब पूरा करने। दो और खास मेहमान जुड़े हैं और हो सकता है किसी ना किसी को जेडीएस की जरूरत पड़े आगे चलकर। आप लोग की बात पूरी होगी तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, अरे मुझे बोलने तो दीजिए, देखिए निजी मत, देखिए क्या तमीज है जी। शाजिया जी आप जवाब दीजिए। अलका जी प्लीज। ये जो देखिए यही प्रॉब्लम है, मुद्दा है नहीं कोई आपके साथ। अभी भी उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को एक धर्म के खिलाफ बताया है और मैंने इनका जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी किस धर्म के खिलाफ है, मैंने साफ साफ बताया है। उसका नतीजा जो आपको प्रॉब्लम हो गया, अलका जी इलाज कराइए, आप इलाज कराइए, आपकी बात दयनीय हालत हो गई है, खिलाफ है, आपकी बात दयनीय हालत हो गई है अलका जी, मुझे शर्म आती है कांग्रेस ने आपको सुनकर, मुझे शर्म आती है कि आपकी हालत कैसे हो गई। धर्म से मैं एंकर से कहूंगी आपको रोकना पड़ेगा। लगातार देखिए कोई निजी टिप्पणी नहीं, जी न्यूज़ यहाँ पर किसी भी निजी टिप्पणी को प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहता है। शाजिया इल्मी आपसे जो सवाल पूछा गया आप उस पर जवाब दीजिए। आपसे अलका लांबा ने जो सवाल पूछा, अलका जी आपके पास फिर आएंगे। नहीं शाजिया जी आप जवाब दीजिए। नहीं आपको अब देखिए, आपको भी डरना नहीं चाहिए कोई ऐसी महिला से जो लगातार। शाजिया इल्मी हमें किसी से डर नहीं है, हमें किसी से डर नहीं है, आप सभी हमारे मेहमान हैं, आप अपनी बात पूरी करिए ना। तो आप औरों को डरा हुआ अलका जी देखिए आपको मैंने पूरा समय दिया, समय बिना वजह व्यर्थ होगा। दर्शक आप लोगों को सुन रहे हैं, टिप्पणी मत करिए, उन्हें कहिए निजी टिप्पणी मत करिए, एंकर डरा हुआ है। नहीं मैं कोई नहीं डरा हुआ है। शाजिया इल्मी आप अपनी बात पूरी करिए जी। आप चुप रहिए बस, कोई डरा नहीं हुआ। आइए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। अब मैं बोल सकती हूँ जी शाजिया इल्मी। कुछ इनको हो गया, मुझे बहुत अफसोस होता है इनके लिए। खैर, आप लगातार बड़बड़ाती भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जहां तक बात है विकास की, जहां तक बात है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां तक बात है 2 एयरपोर्ट से 9 एयरपोर्ट्स की, जहां तक बात है सारे के सारे हमारे स्कीम्स की, हम सब जानते हैं कि किसने काम किया है। जहां तक बात लगातार बोली, चुप हो जाइए अलका जी, थोड़ी अलका जी चुप रहिए आप, अलका जी चुप रहिए आप। इसलिए आपको करना क्या हो गया आपको एंकर से बोलना पड़ेगा। दिल्ली में बैठ के भाजपा एंकर बता रही हैं, आपके शो के कोई एंकर है, जी न्यूज़ के कोई रूल्स हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं इनको। शाजिया इल्मी आपकी बारी है। अलका लांबा, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और भी मेहमान जुड़े हुए। शाजिया इल्मी आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से, 1 मिनट। अलका लांबा मैं यही कहूंगा, आप 1 मिनट का समय दीजिए। मैं एंकर से बोलूंगी, नहीं आपने चुप रहिए। आप लगातार कह रहे हैं शाजिया इल्मी बोलिए, लेकिन आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। शाजिया इल्मी आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए, मैं अलका लांबा को रोक रहा हूँ। कहाँ मौका दे रहे हैं आप? शाजिया इल्मी आराम से, आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं मौका। शाजिया इल्मी आराम से बीच बोल रही हैं। नहीं बिल्कुल आराम से। आप मुझ पर कोई दबाव मत बनाइए, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, हर बार मैं आपको मौका दे रहा हूँ। मैं कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ये लगातार बोल रही है, आप अपनी बात पूरी करिए, मैं आपको पूरा, मैं अलका लांबा जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं पूरी करूँ बात, मैं लगातार बोल रही हूँ। जी अलका लांबा जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप समय दीजिए। अलका लांबा फेडर बंद कीजिए। अलका लांबा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जिसकी बारी आए वही बोले। शाजिया इल्मी आप अपनी बात पूरी करिए। चलिए अलका लांबा, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप उनके जवाब को सुनिए। आपने सवाल पूछा है तो अलका लांबा जवाब सुनिए। आप नहीं उम्मीद कर सकते, उन्होंने बार-बार आपको ना उम्मीद किया है। चलिए मैं इस बार उम्मीद के साथ, उम्मीद हमेशा बनी रहती है। शाजिया इल्मी आप जवाब दीजिए। भाजपा की सरकार से पूरा कर्नाटक ना उम्मीद हुआ। अलका लांबा 1 मिनट का तो समय दीजिए, शाजिया इल्मी का जवाब लेने दीजिए। हो सकता है जेडीएस की जरूरत किसी को पड़ जाए, वो बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शाजिया इल्मी आप अपनी बात पूरी करिए। उन्हें बोलना ही नहीं, झगड़ना। मैं अपनी बात पूरी शुरू तो करूं, तब मैं पूरी करूंगी। लगातार बड़बड़ा रही है इनको। आप शुरू करिए, आपको मौका है। सुनिए, आपको बड़बड़ाती रहे, आपका बड़बड़ाना जारी रखिए। अलका जी बोलिए, दिखाइए किस तरह की हड़बड़ाई हुई है आपकी पार्टी और आप। इसीलिए आप देखिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। शाजिया इल्मी, अलका लांबा, आप दोनों काफी वरिष्ठ हैं, काफी अनुभवी हैं। अरे भाई आप दोनों काफी अनुभवी हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सुन नहीं पा रहे क्या मैं बोल रही हूँ? अरे मुझको क्यों बोल रहे हैं आप उनको चुप करा रहे हैं, मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? चलिए शाजिया इल्मी आपको मौका दे रहे हैं, अपनी बात रखिए। शाजिया इल्मी आप अपनी बात रखिए जी। अरे शाजिया इल्मी आप क्यों मौका नहीं दे रहे हैं? आपको पूरा मौका है, काम है यहाँ पे आकर देना, तो आप मौका नहीं दे रहे हैं। शाजिया इल्मी जी आपको पूरा मौका, अपनी बात रखिए जी। आपका अरे पूरा मौका आप दे रहे हैं,
पर आप इनको चुप नहीं करा पा रहे। मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा चलिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने मुंह पे उंगली रख ली, वो चुप हो गई है। शाजिया इल्मी अपनी बात रखिए जी। फेडर को कम कीजिए, मैं नहीं रखूंगी, मैं शो से उठ जाऊंगी। नहीं, मैं शो से उठ जाऊंगी अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। शाजिया इल्मी जी, आपको पूरा मौका है, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं ऑब्जेक्ट कर रही हूँ, मैं ऑन एयर ऑब्जेक्ट कर रही हूँ कि आप रोक नहीं पा रहे हैं लगातार। शाजिया इल्मी, मैंने उनको रोक दिया है, मैंने उनको बोल दिया, आप अपनी बात रखिए। शाजिया इल्मी, अपनी बात पा रहे हैं आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। शाजिया इल्मी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। शाजिया इल्मी, अपनी बात तो रखिए मैडम। वो चुप हो गई हैं, वो शांत हो गई हैं, आप ही टीवी पर दिख रही हैं जी। अरे कितनी मैं 8 बार मैंने बोलने की कोशिश की। 8 बार जी, आप काफी वरिष्ठ हैं, काफी अनुभवी हैं। किस तरह से बजरंग दल, अरे मैं बोल रही हूँ, अब चुप हो जा। अरे भाई, देखिए कांग्रेस पार्टी अभी भी हमने सुना उनको क्या कहते हुए कि बीजेपी एक धर्म के खिलाफ है। तो मैं कहना चाह रही हूँ, दरअसल कांग्रेस पूरी तरह से एक धर्म के खिलाफ है। और इससे जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया है, आरक्षण को 4 से 6% करने का, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि हमारे देश में जात के आधार पर है। और जहां तक बात है लाभार्थियों की, आपने जब सवाल पूछा तो मैं साफ साफ कह रही हूं, जहां तक विकास और लाभार्थियों की बात है, जो सबसे हकदार इंसान है उसको बिना बीच के दलालों के, मिडिलमैन के पूरी तरह से फायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं। तीसरी बात, पीएफआई की तर्ज पर बजरंग दल को करने वाली प्रतिबंधित फिर शुरू हो गया। खत्म कर देना, देखिए अलका जी, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं इनको? आरक्षण देना है तो ये पार्टी तो आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर बेचारी शाजिया जी, आप भी एक एंकर रही हैं। शाजिया जी, आप भी एक एंकर रही हैं। मैं आप दोनों लोगों को लगातार मौका दे रहा हूं। खैर, अब मैं फिर से आप लोगों के पास आऊंगा। मैं चलता हूं एक बार जेडीएस के पास, क्योंकि जेडीएस के जो प्रवक्ता हैं गुरुराज हुल्लर हमारे साथ जुड़े हुए। गुरुराज जी, कांग्रेस बीजेपी की बहस दिखाई दे रही है टीवी पर भी और कर्नाटक में भी। जेडीएस का रोल कहां देख रहे हैं आप कर्नाटक में? देखिए सर, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, की कोशिश ना डेवलपमेंट का मुद्दा है, ना इतना। देखिए हम जहाँ जा रहे हैं, जो हमने काम किया है ना, वो बोल के हम वोट मांग रहे हैं। और इन दोनों की तरह हम लोग वो धर्म, ये जात, वो लेके नहीं जा रहे हैं। और धर्म और जात के आगे लेके आके जब मत डालने के लिए पूछते हैं, मतलब लोगों के पास जाते हैं, तो वो कानून बाहिर है। तो इलेक्शन कमीशन अभी तक दोनों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, वो भी चुप बैठा है। किसके हाथ में है इलेक्शन कमीशन? और दूसरी बात, जहाँ पे हम जाते हैं एक ही है, हमारा डेवलपमेंट है। और दूसरा जो काम किए हैं, करके दिखाए हैं हमने। 2 बार जब सीएम बने थे कुमार स्वामी, जब करके दिखाए, वो बोल के हम लोगों के पास गए हैं। इन लोगों की तरह वो बजरंग दल हो या हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सब नहीं। हमारा पार्टी है सेक्युलर, जनता दल सेक्युलर है, सेक्युलर की तरह गए हैं। गुरुराज जी, इस बार भी आप लोग किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले हैं क्या? और किसके लिए किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं साहब, दोनों देखते रह जाएंगे, हम किंग बन जाएंगे। अच्छा, तो दोनों देखते रह जाएंगे, हम किंग बन जाएंगे। चलिए, किंग बन जाएंगे, किंग मेकर से ऐसा दावा जेडीएस के प्रवक्ता कर रहे हैं।